वक्त दिल्ली में बुलडोजर चलता है, कई घर उजाड़ दिए जाते हैं, लगभग 300 झुग्गियों को जो है वहां से हटाने का कामकाज हुआ है। देखिए, जुमला गुप्ता जब सुबह उठती है ना, उनको सुबह सुबह एक आता है, सुबह सुबह मेरे दिल में ख्याल आता है, सुबह सुबह मेरे दिल में ख्याल आता है कि आज किस बस्ती को उजाड़ा जाए, किन लोगों के घरों को तोड़ा जाए। ये सुबह सुबह उनके दिल में ख्याल आता है। और बेचारे जिनकी बस्तियाँ उजड़ जाती हैं, वो कहते हैं दिल के आरमां आंसुओं में बह गए। वो बेचारे मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग सालों से मजदूरी करके अपना वो घर बनाया, जिन्होंने जो सरकार को पैसा देते रहे, हाउस टैक्स देते रहे, बिजली के बिल देते रहे, पानी के बिल देते रहे, आधार कार्ड बने, आपके वोट कार्ड बना। अरे वोट लिया और तुमने धोखा दिया, विश्वासघात किया उनके साथ। धोखा किसने दिया? यही सरकार ने, ये रेखा गुप्ता जी ने, मुख्यमंत्री ने। इसमें रेखा गुप्ता की क्या गलती है? भाजपा ने दिया। आप बताइए, रेखा गुप्ता की क्या गलती है? झुग्गी जो टूटी, गुप्ता की गलती है। मुख्यमंत्री ये है, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। आदेश रेखा गुप्ता ने दिया बुलडोजर चलाने का। सुनिए आदेश को। आदेश किसने दिया? अरे सुनिए, आपको पता है आदेश किसने दिया? मुझे ही मालूम है। कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने एक जगह का आदेश दिया, उस आदेश को लेके घूमते फिर रहे, सारी दिल्ली को दांस कर रहे हैं। अगर कोर्ट ने आदेश दिया तो रेखा गुप्ता की क्या गलती है? अरे सुनिए, मुख्यमंत्री का क्या गलती है? सुन तो लीजिए ना, आप पहले मुख्यमंत्री का पक्ष ले लो मुख्यमंत्री का पक्ष। अगर कोर्ट ने दिया है, कोर्ट ने कहा ये 50 या 100 घर तोड़ने हैं, 500 पूरी दिल्ली को नहीं उजाड़ना। और सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात, इन्होंने कहा था पहले इलेक्शन से पहले कि जहां झुग्गी वहां मकान। तो दे तो रहे हैं, गरीबों को फ्लैट दे रहे हैं। आप पे भेजे में बात नहीं आती, जहां झुग्गी वहां मकान, पहले मकान बनाते फिर झुग्गी तोड़ते, ये इन्होंने कहा। ये इन्होंने संकल्प लिया था, इनका मैनिफेस्टो पढ़ा आपने? इन्होंने ये संकल्प लिया था जहां मकान वहां झुग्गी तोड़ी जाएगी। लेकिन इन्होंने पहले झुग्गी तहस नहस कर दी, तोड़ दिया, उसका कोई मकान। सुन लीजिए आप, और आपको भरोसा क्यों नहीं है रेखा गुप्ता? वो सबको घर देगी। आपका भरोसा है? तुमने देखा कैसे लोग बस्तियां उजाड़ दी, लोगों की घर तोड़ दिए, गरीब आदमी रो रहे, कई महिलाएं बच्चे रो रहे हैं। आज बरसात का मौसम, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? आपने सोचा कभी? रखिए सबको घर मिलेगा। अरे किस लिए घर मिलेगा? भरोसा तो उन्होंने सारे घर तोड़ दिए। घर जो जहाँ रह रहे थे वो तो उन्होंने तोड़ दिए, और कहाँ रहेंगे वो? आपने एक संकल्प कहा था कि झुग्गी के पहले मकान, बाद में झुग्गी तोड़ेंगे। सुनिए एक बात, मेरी और बात, बड़ी कड़वी बात कहूँगा, सच्ची बात कहूँगा। अगर ये मकान देते हैं ना, तो विज्ञापन दे। करोड़ों रुपया वैसे वेस्ट करते हैं ये अपने भ्रष्टाचारियों में, अपने प्रोग्रामों में। विज्ञापन देते अखबारों में कि इस बस्ती के इतने लोगों को हमने यहाँ मकान दे दिए। उन मकानों के नंबर बताते, ये गली है, ये मोहल्ला है, इस नाम के व्यक्ति का ये मकान है, इस नाम के व्यक्ति का ये मकान है। अलग अलग बस्तियों को अलग अलग देते। किसी भी एक बस्ती में बने हुए, मुझे मेरा चैलेंज है, सुनो पहले गौर से, पीछे में मत बोलना, बाद में चाहे जो मर्जी बोल लेना। मेरा ये चैलेंज है, इस दिल्ली सरकार ने कहीं भी मकान बने हुए हैं तो मुझे दिखा दे, मान जाऊंगा। दिल्ली प्रशासन कह रही है जो अवैध था सिर्फ उसको ही तोड़ा गया था। आप लोग को मिर्ची क्यों लग रही है जो अवैध घर टूट रहा है उसको लेकर? अरे मैं आपकी बात, मैं करने मकान कहाँ बनाए, पहले ये दिखाएं मुझे। कहाँ लोगों को दिए मकान, बताएं। ये नरेला की बात करते हैं ना, कल इन्होंने जंगपुरा को तोड़ा, एक्सटेंशन को, कि लोगों को वहां बरगलाते रहे, भ्रम फैलाते रहे कि हमने मकान दिया नरेला में। एक भी व्यक्ति को मकान दिखा दो बना हुआ, किसी का नंबर बता दें, विज्ञापन दें, पहले विज्ञापन दें अखबारों में। करोड़ों रुपया वेस्ट करते हैं वैसे अपने प्रोग्रामों में, फंक्शनों में, तो वो बताएं कि ये इस बस्ती के ये मकान है, इतने मकान है, ये नंबर है कोई रिकॉर्ड? दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर ये घर टूटा है, जो झुग्गियां टूटी है, क्या लगता है इस पर स्टे लग पाएगी? अरे मैं कहता, तो तोड़ना रोकना चाहिए, पहले घर दो। सरकार का काम क्या होता है? सरकारें किस लिए बनाई जाती हैं? लोगों के वेलनेस के लिए मकान बनाए जाएं, उनकी हेल्थ ठीक हो, उनके स्कूल खोले जाएं, इसलिए सरकारें बनाई जाती है। अरे टूटा उसको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अरे उन्हें ये बेचारे कहाँ करें? गरीब आदमी, एक लेबर वाला आदमी, मजदूर आदमी, 400 रुपये वाला आदमी दिन में 400 रुपये कमाने सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? वो अपने घर का पेट पालेगा, बच्चों का पेट पालेगा, या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा?